नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर हेल और आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जो एक पुराने बरगद के पेड़ से जुड़ी है। यो दोस्तों, गांव में अक्सर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने से लोग मना करते हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ अफवाह समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही एक जगह की है जहां जाने की गलती एक लड़के ने कर दी। अगर आप असली डर महसूस करना चाहते हैं तो इस स्टोरी को आखिरी तक जरूर सुनना और कमेंट में अपना नाम लिखकर बताना कि आप आखिर तक मेरे साथ थे। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे बरगद के पेड़ की जिसके नीचे जाने वाले लोग कभी पहले जैसे वापस नहीं लौटते और कुछ लोग तो वापस आते ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे खतरनाक कहानी गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जो खेतों के बीच से होता हुआ जंगल की तरफ जाता था। उस रास्ते पर दिन में भी कम लोग जाते थे और रात में तो कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। उस रास्ते के आखिर में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें जमीन के ऊपर ही सांपों की तरह फैली हुई थीं और उसकी लटकती हुई जटाएं हवा में ऐसे हिलती थीं जैसे कोई धीरे धीरे झूल रहा हो। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि उस पेड़ के नीचे मत जाना, खासकर रात के समय, क्योंकि वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन गांव के बच्चे इन बातों को सिर्फ कहानी समझते थे। उसी गांव में रहता था एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था। वह थोड़ा जिद्दी था और उसे ऐसी डरावनी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन शाम के समय वह अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी बातों बातों में उस बरगद के पेड़ का जिक्र आ गया। एक दोस्त ने कहा कि उसके चाचा ने बताया था कि जो भी रात में उस पेड़ के पास जाता है वह वापस वैसा नहीं लौटता। दूसरे ने कहा कि कई साल पहले एक आदमी वहां गया था और सुबह उसकी लाश पेड़ की जड़ों में फंसी मिली थी। अर्जुन हंसने लगा। उसने कहा कि यह सब डराने के लिए बनाया गया है, सच कुछ नहीं होता। दोस्तों ने उसे चैलेंज कर दिया कि अगर हिम्मत है तो आज रात जाकर दिखाओ। अर्जुन ने तुरंत हां कह दी। रात गहरी होने लगी, गांव में सन्नाटा छाने लगा। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं और आसमान में आधा चांद था जो बादलों के बीच छिपता निकलता जा रहा था। अर्जुन धीरे से अपने घर से निकला। उसने किसी को बताया भी नहीं और अकेले ही उस रास्ते की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, रास्ता सुनसान होता जा रहा था। खेत खत्म हो रहे थे और चारों तरफ पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। थोड़ी देर बाद वह उस जगह पहुंच गया जहां से जंगल शुरू होता था और सामने दूर वही बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा था। चांदनी में उसकी परछाई बहुत अजीब लग रही थी। अर्जुन का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की जटाएं जोर जोर से हिलने लगीं। उसने सोचा शायद ये सिर्फ हवा है। वह पेड़ के बिल्कुल नीचे जाकर खड़ा हो गया। अचानक उसे लगा कि आसपास का तापमान ठंडा हो गया है, जैसे कोई बर्फीली हवा उसके शरीर को छू रही हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की हल्की आहट महसूस हुई। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन तभी उसे साफ साफ सुनाई दिया, जैसे कोई उसके कान के पास धीरे से फुसफुसा रहा हो। तू देर से आया। अर्जुन का शरीर सिहर गया। उसने जोर से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। अचानक पेड़ की एक जटा उसके कंधे को हल्के से छूकर गुजर गई। वह पीछे हट गया। अब उसका डर बढ़ चुका था। वह वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नजर पेड़ की जड़ों के बीच कुछ पर पड़ी। वह एक पुराना सा कपड़ा था जो मिट्टी में आधा दबा हुआ था। जिज्ञासा में वह फिर से आगे बढ़ा और उसे उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, उसके नीचे से एक हड्डी नजर आई। मानव की हड्डी। अर्जुन का गला सूख गया। वह पीछे हटने लगा। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। उसने नीचे देखा। जड़ों के बीच से एक काली सूखी हुई हाथ जैसी चीज निकलकर उसका पैर कसकर पकड़ चुकी थी। अर्जुन चीखने ही वाला था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने पूरी ताकत लगाकर पैर छुड़ाने की कोशिश की। तभी जमीन के अंदर से जैसे कई और हाथ निकलने लगे। अब उसे साफ दिखाई दे रहा था कि यह कोई सामान्य चीज नहीं थी। उसके सामने जमीन धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे उसके नीचे कुछ जिंदा हो। अचानक एक और आवाज आई, इस बार थोड़ी तेज। अब तो आ ही गया है।
अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसने पूरी ताकत से अपना पैर झटका और किसी तरह खुद को छुड़ाकर पीछे गिर गया। वह घबराकर उठने लगा। तभी उसने देखा कि पेड़ के तने के पीछे कोई खड़ा है, एक लंबी सी काली आकृति जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन ने धीरे से पूछा, कौन है? वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन से हल्की धूल उठ रही थी। अर्जुन पीछे हटता गया, लेकिन उसके पैर किसी चीज से टकरा गए और वह गिर पड़ा। अब वह आकृति बिल्कुल उसके सामने थी। अचानक वह झुक गई और अर्जुन के चेहरे के बहुत पास आ गई। उसकी सांस इतनी ठंडी थी कि अर्जुन को लगा उसका खून जम रहा है। फिर वही आवाज आई, कितने साल बाद कोई खुद चलकर आया है। अर्जुन की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर जैसे काम करना बंद कर चुका था। तभी पेड़ की जटाएं धीरे धीरे नीचे आने लगी और अर्जुन के चारों तरफ फैलने लगी, जैसे उसे घेर रही हों। अर्जुन ने आखिरी बार जोर लगाकर खुद को उठाया और पूरी ताकत से भागने लगा। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे भाग रहा है। उसकी सांस तेज हो चुकी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह दौड़ता रहा जब तक कि वह जंगल के बाहर नहीं पहुंच गया। गांव के पास आते ही वह गिर पड़ा। सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो वह बेहोश पड़ा था। उसे घर ले जाया गया। जब उसे होश आया तो वह बहुत डरा हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं। उसने सिर्फ एक ही बात कही, वो मुझे बुला रहा है। गांव वाले समझ नहीं पाए कि वह क्या कह रहा है, लेकिन उस रात के बाद अर्जुन कभी पहले जैसा नहीं रहा। और सबसे डरावनी बात, उसके पैरों पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बहुत कसकर पकड़ा हो। और हर रात वह नींद में उठकर दरवाजे की तरफ चलने लगता, जैसे कोई उसे फिर से बुला रहा हो। अर्जुन उस रात के बाद पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो लड़का हंसता खेलता था, अब वह चुप रहने लगा था। उसकी आंखों में हमेशा डर दिखाई देता था, जैसे वह किसी ऐसी चीज को देख चुका हो जिसे भूलना नामुमकिन हो। गांव वालों ने सोचा कि शायद वह किसी बुरी नजर या डर के कारण ऐसा हो गया है। इसलिए उसके माता पिता उसे वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर रात अर्जुन नींद में उठकर दरवाजे तक जाता और उसे खोलने की कोशिश करता। उसकी माँ उसे रोकती तो वह धीरे से कहता, मुझे जाना है, वो बुला रहा है। एक रात उसके पिता ने उसे बांधकर सुलाने का फैसला किया ताकि वह बाहर न जा सके, लेकिन आधी रात के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर ठंडी हवा भर गई। दीपक की लौ कांपने लगी। अर्जुन जो बंधा हुआ था वह अचानक शांत हो गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह किसी और दिशा में देख रहा था। फिर उसके होंठ हिले। तुमने उसे रोका क्यों? ये आवाज अर्जुन की नहीं थी। उसकी मां डर के मारे पीछे हट गई। पिता ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अब वो हमारा है। इतना कहते ही उसके हाथों की रस्सी खुद ब खुद खुल गई और वह धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसके कदम जमीन को छू तो रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खींचकर आगे बढ़ा रहा हो। वह दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके माता पिता पीछे पीछे भागे, लेकिन अर्जुन बहुत तेजी से गांव के बाहर उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहा था। रात फिर वैसी ही थी। आधा चांद और गहरा सन्नाटा। कुछ गांव वाले भी जाग गए और सब उसके पीछे चल पड़े। सबको समझ आ गया था कि वह उसी बरगद के पेड़ की तरफ जा रहा है। जैसे ही सब लोग वहां पहुंचे, वही पेड़ सामने खड़ा था, लेकिन आज उसका रूप और भी भयानक लग रहा था। उसकी जटाएं जमीन तक झूल रही थीं और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। फिर भी वे हिल रही थीं। अर्जुन सीधे पेड़ के नीचे जाकर रुक गया। उसने ऊपर देखा और धीरे से बोला, मैं आ गया। तभी जमीन हल्की सी कांपी। पेड़ की जड़ों के बीच से धुआं सा उठने लगा। गांव वाले डर कर पीछे हट गए। अचानक एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। उसका नाम हरिराम था। वह गांव का सबसे पुराना आदमी था और उसे इस पेड़ के बारे में कुछ बातें पता थीं। उसने जोर से कहा, सब लोग पीछे हट जाओ। फिर उसने अर्जुन से कहा, वहां से हट जा बेटा। लेकिन अर्जुन हंसा, अब मैं नहीं हट सकता। हरिराम ने गहरी सांस ली और सबको बताया, कई साल पहले इसी जगह पर एक तांत्रिक रहता था। वह लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी बलि देता था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे मार दिया और इसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि वह कभी नहीं जाएगा और जो भी यहाँ आएगा
उसे अपने साथ ले जाएगा। तभी अचानक पेड़ के तने से वही काली आकृति बाहर आई। अब सबको साफ दिखाई दे रहा था। वह इंसान जैसा था, लेकिन उसका शरीर सूखा हुआ और आंखें जलती हुई लग रही थीं। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अर्जुन अब बिल्कुल शांत था, जैसे वह उसी का इंतजार कर रहा हो। हरिराम ने जेब से कुछ राख निकाली और मंत्र पढ़ते हुए जमीन पर फेंकी। जैसे ही राख जमीन पर गिरी, वह आकृति गुस्से में चिल्लाने लगी। पेड़ की जटाएं तेजी से हिलने लगी, आसपास की मिट्टी फटने लगी, लेकिन वह आकृति अर्जुन को छोड़ नहीं रही थी। हरिराम ने जोर से कहा, अर्जुन अपनी आंखें बंद कर ले और पीछे हट। लेकिन अर्जुन हिल भी नहीं रहा था। तभी अचानक जमीन के अंदर से कई हाथ निकल आए और अर्जुन के पैरों को पकड़ने लगे। उसके माता पिता चीख पड़े। हरिराम समझ गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो अर्जुन को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उसमें आग लगा दी। फिर वह सीधे उस आकृति की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने आग उसके पास लाई, वह पीछे हट गई और एक भयानक चीख निकली। इस मौके का फायदा उठाकर हरिराम ने अर्जुन को जोर से खींचा। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और उसके पैरों को पकड़े हुए हाथ धीरे धीरे मिट्टी में वापस चले गए। लेकिन वह आकृति गुस्से में और भयानक हो गई थी। उसने पेड़ की जटाओं को तेजी से घुमाना शुरू किया, जैसे वह सबको पकड़ लेना चाहती हो। हरिराम ने चिल्लाकर कहा, सब लोग भागो। सब लोग पीछे हटने लगे, लेकिन वह आकृति धीरे धीरे फिर से अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी, जैसे वह उसे छोड़ना नहीं चाहती। अर्जुन अब होश में आ चुका था। वह डर के मारे कांप रहा था। उसने हरिराम का हाथ पकड़ा और बोला, मुझे यहां से ले चलो। हरिराम उसे लेकर भागा। बाकी गांव वाले भी उनके साथ भागे। पीछे से उस आकृति की आवाज आ रही थी, तुम बच नहीं सकते, तुम वापस आओगे। उस रात के बाद गांव में किसी ने उस रास्ते की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर बाकी था और कभी कभी वह अचानक चुप हो जाता, जैसे कुछ सुन रहा हो। कई दिन बाद एक सुबह गांव के कुछ लोग खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा, बरगद के पेड़ के नीचे जमीन फिर से हिली हुई है और वहां ताजा पैरों के निशान बने हुए हैं, जो पेड़ के पास जाकर खत्म हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, उन निशानों में से एक अर्जुन के पैरों जैसा था। अर्जुन के पैरों जैसे निशान मिलने के बाद पूरे गांव में डर फैल गया। लोगों ने तुरंत उसके घर जाकर देखा। अर्जुन अपने बिस्तर पर ही सो रहा था। उसके माता पिता ने राहत की सांस ली, लेकिन हरिराम चुप था। वह जानता था कि बात इतनी आसान नहीं है। उसने अर्जुन के पैरों को ध्यान से देखा। उन पर पुराने निशान तो थे ही, लेकिन कुछ नए खरोंच भी दिखाई दे रहे थे, जैसे वह रात में कहीं गया हो। हरिराम ने धीरे से कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उस रात हरिराम ने फैसला किया कि वह सच का पता लगाएगा। वह अकेले ही आधी रात को उस बरगद के पेड़ की तरफ निकल पड़ा। गांव वाले उसे रोकना चाहते थे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रात पहले से ज्यादा अंधेरी थी। आसमान में बादल थे और चांद बिल्कुल नहीं दिख रहा था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, वहां अजीब सी शांति थी। इतनी शांति कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। हरिराम धीरे धीरे पेड़ के पास गया। उसने जमीन को देखा। वहां सच में पैरों के निशान थे और वह सीधे पेड़ की जड़ों तक जा रहे थे। अचानक उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वह तुरंत पलटा और जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। वह अर्जुन था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा दिन में दिखता था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसके कदम धीरे धीरे हरिराम की तरफ बढ़ रहे थे। हरिराम ने कहा, तू यहां क्या कर रहा है? अर्जुन हंसा। मैं नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। तभी पेड़ की जटाएं फिर से हिलने लगीं और वही काली आकृति धीरे धीरे बाहर आई। इस बार वह पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। उसका चेहरा अब दिखाई दे रहा था, सूखी त्वचा, गहरी आंखें और एक डरावनी मुस्कान। हरिराम समझ गया, वह तांत्रिक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने अर्जुन के अंदर जगह बना ली थी। अर्जुन सिर्फ एक रास्ता था। वह असली ताकत अभी भी उस पेड़ के नीचे थी। हरिराम ने जोर से कहा, तू इस बच्चे को छोड़ दे। लेकिन वह आकृति हंसी। अब यह सिर्फ बच्चा नहीं है, यह मेरा द्वार है। अचानक अर्जुन का शरीर कांपने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से तड़पने लगा। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं। हरिराम समझ गया कि अब आखिरी कोशिश करनी होगी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ते हुए उसे अर्जुन की तरफ फेंका। जैसे ही ताबीज अर्जुन के शरीर को छुआ,
वह जोर से चिल्लाया और उसके शरीर से धुएं जैसी काली परछाई बाहर निकलने लगी। वह सीधे उस पेड़ की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी हरिराम ने आग जलाई और उस परछाई के सामने खड़ा हो गया। उसने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना शुरू किया। पेड़ की जटाएं पागलों की तरह हिलने लगी, जमीन फटने लगी और वह आकृति गुस्से में चीखने लगी। लेकिन इस बार हरिराम पीछे नहीं हटा। धीरे धीरे वह परछाई कमजोर होने लगी और अंत में एक जोरदार चीख के साथ वह वापस जमीन के अंदर समा गई। सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन बेहोश पड़ा था। हरिराम भी थक कर वहीं बैठ गया। सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि पेड़ अब शांत था। उसकी जटाएं बिल्कुल स्थिर थीं। जमीन भी सामान्य लग रही थी। अर्जुन को घर ले जाया गया। कुछ दिनों बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया। अब उसकी आंखों में डर नहीं था। गांव वालों ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक नया परिवार गांव में रहने आया। उनका एक छोटा बेटा था। एक दिन खेलते खेलते वह गांव के बाहर चला गया और शाम तक वापस नहीं आया। जब लोग उसे ढूंढते हुए उस रास्ते तक पहुंचे तो उन्होंने देखा वह बच्चा बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था और धीरे धीरे पेड़ की तरफ देख रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। एक आदमी ने पास जाकर पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा मुस्कुराया और बोला, वो मुझे बुला रहा है। इस बार आवाज उसकी नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर भी अनसुना कर देना ही बेहतर होता है। अगर आपको यह कहानी सच में डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और भी खतरनाक और रहस्यमयी कहानियां तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना और ये भी बताना अगली कहानी आप किस टाइप की सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पसंद ही तय करेगी। अगली रात का डर, मैं हूं मिस्टर हेल, मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक रात में अगर कोई आपको बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना।